शांतनु और गंगा की कहानी। महाभारत की कथा। दोस्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह इतिहास है जो खून से नहीं वचन से लिखा गया था, जिसमें युद्ध तो बाद में हुआ, पहले हुआ प्रेम। जो यह ऐसा प्रेम नदी की तरह शांत था, और उस नदी का नाम था गंगा। यह पुरानी बात है। हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था जो विशाल, समृद्ध और धर्मप्रिय, और वहाँ राज्य करते थे। उनका नाम था शांतनु। नाम की तरह शांत, एक आदर्श राजा, लेकिन मन में कुछ अशांति थी। वह न्यायप्रिय राजा थे, उनसे प्रजा खुश थी। राजा के भीतर कुछ टूटता जा रहा था, क्योंकि दिल अभी किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु ने एक दिन पूछा, राजन, विवाह क्यों नहीं करते? वंश की परंपरा कैसे चलेगी? राजा ने बस इतना कहा, जब तक मन का संतुलन ना मिले मैं कुछ नहीं कहूँगा। यह कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँच गए जहाँ गंगा कलकल कर बह रही थी। वहाँ राजा की नज़र पड़ी उस पर, बाल हवा में उड़ते हुए रूपवती पर गंगा पर। राजा का मन उसी में डूब गया। राजा ने पूछा, हे देवी, क्या मुझसे विवाह करोगी? क्या आप मेरे जीवन की रानी बनोगी? वह मुस्कुराई, धीमे से बोली, हे राजन, जब तक मैं आपके साथ रहूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, ना मेरे कामों पर, ना मेरी इच्छा पर। एक बार भी प्रश्न किया तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, क्योंकि राजा उसके प्यार में पागल हो गए थे। कुछ सोचा और वही हस्तिनापुर को उसकी महारानी मिल गई। कुछ दिन बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए। एक दिन गंगा शिशु को उठाकर नदी की ओर चल पड़ी और बिना सोचे उसे जल में प्रवाहित कर दिया। राजा ने देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मन अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, यह मेरा पुत्र था। गंगा ने दूसरा पुत्र जन्म लेते ही उसी नदी में प्रवाहित पुत्र कर दिया। फिर वही 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा हर बार अंदर से कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोल सके। राजा कभी कभी सोचते, यह रानी है, इसको कोई जान ही नहीं सकता। महल के लोग डरने लगे थे। राजगुरु तक सोचने लगे थे कि राजा पर कोई माया तो नहीं। फिर आया 8वें पुत्र की बारी आई। राजा ने ठान लिया था कि इस बार कुछ भी हो, वह चुप नहीं रहेंगे। जैसे ही गंगा नदी की ओर चली, राजा दौड़ पड़े और चिल्लाए, नहीं, अब नहीं, यह मेरा पुत्र है। गंगा ने कहा, पर मुझे जाना होगा, लेकिन इसे ले जाऊंगी। इसे ऐसी शिक्षा दूंगी कि कोई पृथ्वी पर ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ होगा। राजा के 7 पुत्रों को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वह पृथ्वी पर जन्म लेंगे और गंगा के हाथों मुक्त होंगे। राजा को गंगा के साथ पूरा जीवन बिताना था। रोज हर सुबह गंगा किनारे बैठते थे, नजरें उस दिशा में। बस एक ही सवाल, क्या आज मेरा पुत्र लौटेगा? कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन को लौटा। गंगा तट पर एक किशोर बाढ़ चलाकर नदी की नाव रोक देता है। उसी के साथ गंगा प्रकट होती हैं और कहती हैं, राजन, यह है आपका पुत्र देवव्रत, जिसने ब्रह्मा, शुक्राचार्य और परशुराम जैसे गुरुओं से शिक्षा पाई है। राजा के आगे वर्षों साल की तड़प हो जाती है। खत ऋषि मुनि ने कहा, जीवन में फिर एक स्त्री आएगी, तब देवव्रत को मिलेगा, जो इतिहास बन जाएगा, एक व्रत जो उसे भीष्म बना देगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।